नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 की थ्योरम 10.2 को दो मेथड से, एक तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके प्रूफ करना सीखेंगे। और हाँ, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के पांचों पोस्टुलेट्स का बहुत ही क्विक रिवीजन भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट हमारे सामने लिखा हुआ है, बट जैसा कि हमने आपसे कहा था कि थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के पांचों पोस्टुलेट्स का एक क्विक रिवीजन देखेंगे। तो चलिए पांचों पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं। पांच पोस्टुलेट्स को समझने से पहले हम ये जान ले कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जो एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साइड्स और एंगल्स में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर तीन ट्रायंगल्स लिए हैं। चलिए इनको ओवरलैप करके कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं। अगर हम ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 2 पर ओवरलैप करते हैं तो हम देखते हैं कि साइड्स और एंगल्स में बहुत ज्यादा गैप है। इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब अगर हम ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 3 पर ओवरलैप करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल ओवरलैप हो चुका है। इसका मतलब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 एक दूसरे से एंगल्स और साइड्स में बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। अब चलिए इनके पोस्टुलेट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट है साइड 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 का मतलब अगर हम दो ट्रायंगल्स को ऐसे अरेंज करें कि उसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो तो वो अपोजिट साइड जो इक्वल है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे बाय पोस्टुलेट साइड 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 यानी एस एस एस। दूसरा पोस्टुलेट है साइड एंगल साइड। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट है ए से यानी एंगल साइड। एंगल ए रिप्रेजेंट करता है, एंगल को एस रिप्रेजेंट करता है, साइड को। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए इक्वल है और इनके बीच की साइड भी इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बोलते रहना साथ साथ। फिर है ए ए एस यानी पहले एंगल, फिर एक एंगल, फिर एक साइड। अब देखिए सीक्वेंस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए ये एंगल इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है और इसके बाद ये साइड आपस में इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बहुत बढ़िया। हमारा लास्ट पोस्टुलेट से आरएचएस। आरएचएस में आर रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल को, राइट एंगल्स मींस 90 डिग्री एंगल। एच रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूज को, हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड। जब देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की ये साइड और ये देखिए ये साइड, दोनों ही हाइपोटेन्यूज इक्वल हो दो ट्रायंगल में, राइट एंगल हो और कोई भी एक साइड करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि, बात समझिएगा, ये नहीं कि इसमें ये वाली साइड इक्वल है और इसमें ये वाली नहीं, ये नहीं चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब ये और ये यानी सेम जगह पर वो अरेंज हो, वो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए और करस्पॉन्डिंग एक और साइड चाहिए, वो इक्वल होंगी तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे बेटा? बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो तो इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो पहले तो हमें एक सर्किल चाहिए। अब बताओ कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट को हम पी लेट कर ले तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? बहुत बढ़िया। जो लोग कह रहे हैं दो टेंजेंट बना सकते हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो अपनी बुक खोलो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उनको पढ़ो। ठीक है, बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अब अगर हम P से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करेगी? बहुत बढ़िया, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। तो हमने लेट कर लिया कि ये कोई पॉइंट A हो गया, ये कोई पॉइंट B हो गया। अच्छा, और ये सर्किल का क्या है? सेंटर है O। बहुत बढ़िया। अब यहां पर लिखा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? एक तो ये है और एक ये है, यानी पी ए और पी बी, ये दोनों कैसी होनी चाहिए? आर इक्वल, इक्वल होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करें? हम लोग ये सोचे कि हम इनको इक्वल प्रूफ कैसे कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? अच्छा, जो बातें हमें पहले पता है हम उनका भी यूज करेंगे। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि सर्किल की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। क्यों बनाती है? थ्योरम 10.1 में प्रूव किया था। ना देखी हो जाके वीडियो ये वाली देख लो। अच्छा भाई, अब देखो, क्योंकि हमें 90 डिग्री दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखो क्या है? ये रेडियस है, बहुत बढ़िया। यानी कि रेडियस और राइट एंगल, इनको यूज कैसे किया जाए कि टेंजेंट्स को इक्वल दिखाया जाए।
अब समझना, अगले फिगर से समझो। अब अगर हम P को O से मिलाएंगे, देखो जैसा कि इस फिगर में मिलाया गया है, तो हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे। वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल है आपका PAO एंड ट्रायंगल PBO। अब देखो, हमने अभी पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी, और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो दोनों ही ट्रायंगल की सारी साइड और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पर जो मेन टास्क है वो आपको ये समझना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कौन सा पोस्टुलेट यूज करेंगे, और ट्रायंगल को हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स में अरेंज कैसे करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, सबसे आसान तरीका है आप रफ में दो ट्रायंगल आप बना लो। अब यहाँ पर क्या करना होगा, किसी भी एक ट्रायंगल को आप अपने मन से उसको फिक्स कर दो कि ये P हो गया, ये A हो गया, ये O हो गया। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि A पे 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो दूसरा ट्रायंगल होगा उसको हम पहले वाले यानी PAO के हिसाब से अरेंज करेंगे। अब देखना, क्योंकि हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, यानी ए पर 90 डिग्री है तो यहां पर भी 90 डिग्री होगा, और कहां पर है ये बी पर है, इसलिए ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, एओ क्या है बेटा, एओ एओ रेडियस है, और दूसरी रेडियस कौन सी है, बीओ, तो बी आ चुका है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर ओ होना चाहिए, भैया ओ लिख दो। अब बचा क्या, बी हो गया, ओ हो गया, क्या बचा, पी बचा। भैया बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखो, इनको हम प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। क्यों इक्वल है भाई, क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है। कैसे पता, थ्योरम 10.1 यह ना, ये वाली वीडियो देखी आपने, थ्योरम 10.1 कहती है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। लिख दिया भाई, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे AO इज इक्वल टू BO। क्यों भैया, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है और रेडियस सर्किल की इक्वल होती है। बहुत बढ़िया, आगे क्या यूज कर सकते हैं, देखो ये साइड जो PO है ना, PO, ये दोनों ही ट्रायंगल में है और करस्पॉन्डिंगली अरेंज भी है, तो भैया PO इज इक्वल टू PO लिख दो। और रीजन क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। अब कौन सा पोस्टुलेट यहां पर यूज होगा बताओ। बहुत बढ़िया, जो लोग कह रहे हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला पोस्टुलेट यहां पर यूज होगा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PBO के। अब देखो, यहां पर बैकग्राउंड में आपके एक साउंड बजना चाहिए, और मेरे बच्चे ये साउंड सुन के तो बड़ा खुश हो जाते हैं। साउंड वो कौन सा है, सब बराबर। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, वैसे ही मांझी पिक्चर का एक साउंड क्रिएट होता है बैकग्राउंड में, सब बराबर। और सब बराबर का मतलब यह है कि दो ट्रायंगल में सारे ही करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल और सारे ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो जो जो चीजें नहीं पता हैं वो सब इक्वल हो जाएंगी। अब समझना वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें PA और PB नहीं पता था, तो बाई CPCT हम लिखते हैं, बाई CPCT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये लाइन किसके बाद आएगी, ये लाइन इस स्टेप के बाद आएगी। अच्छा, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं भैया, PA और PB हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात कौन सी आ रही है, देखो ये वाला एंगल अभी नहीं पता था, अब मालूम पड़ गया, तो लिख दो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। क्यों भैया, करेस्पॉन्डिंग एंगल है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ठीक है, और क्या भैया, और देख लो, ये वाला एंगल भी नहीं पता था, अब मालूम पड़ गया, तो लिख दो POA इज इक्वल टू POB। क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखना, इन पार्ट्स को हम डिटेल में समझते हैं और ये क्या कंक्लूजन देते हैं इसको भी देखते हैं। देखो भाई, अब अगर इस फिगर में हम देखें तो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, और ये जो फिगर है ना, ये आपको RHS का डिटेल्ड फिगर दिखाता है, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड को कैसे फिगर में समझेंगे वो बताता है। अब देखो रिजल्ट क्या क्या आए हैं, PA इज इक्वल टू PB। अब अगर हम इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से समझे तो ये रिजल्ट क्या है, PA क्या बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट की लेंथ, PB टेंजेंट की लेंथ। तो कंक्लूजन क्या बनेगा बताओ, सब लोग एक साथ बोलो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। बात समझ में आ गई, इक्वल, यही आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट भी है, पढ़ लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। अच्छा, और कंक्लूजन क्या निकले उनको भी एक बार देखें, तो और कंक्लूजन ये निकला था कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। ये देखना कौन से एंगल की बात हो रही है, बात को समझना। एंगल APO कहां पर है, ये ए से शुरू हुए P पर आए और O पर, यानी ये वाला एंगल। बात समझे,
और बीपीओ कहां पर है? बीपीओ आपका ये है, बी से शुरू हुए पी पर आए और ओ पर चले गए, यानी ये वाला एंगल। ये दोनों ही एंगल कैसे हैं? ये दोनों ही एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से दोनों एंगल इक्वल आए। ये पॉइंट क्या कंक्लूजन देता है बताओ? अब अगर हम पूरे एंगल को देखें, ए से शुरू करो, पी पर जाओ और बी पर रुको, यानी ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये पूरा बड़ा एंगल क्या है बेटा? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। बात समझ में आ रही है? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। और ये लाइन क्या है? ये लाइन है पीओ। ये लाइन किस तरह की लाइन है? ये लाइन पी यानी एक्सटर्नल पॉइंट को ओ से कनेक्ट कर रही है, मतलब सेंटर ऑफ सर्किल। समझ में आ रही है बात? अब समझना इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। The line which connect the external point to the circle bisect the angle between the two tangents। जो बोला है बेटा उसी को कंक्लूड कर दिया है। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट क्या था बेटा? ध्यान से देखना। तीसरा पॉइंट था एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। देखो अब ये कहां पर है, इसको भी देखते हैं। ये देखो, ये AOP ये वाला एंगल, और BOP यानी बी से शुरू करो, ओ पर जाओ और पी पर बन जाओ, यानी एंगल AOP और BOP दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। ये किस तरह का एंगल है बेटा? बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। ये PA क्या है? देखो ब्लैक मार्कर को फॉलो करो। ये PA क्या है? PA टेंजेंट है। अब हम PA के एंड पॉइंट्स यानी P और A को सर्किल के सेंटर से मिलाएं तो ये एंगल जो होगा ना, ये है एंगल सबटेंड बाय टेंजेंट PA। और देखो इधर वाला POB क्या है? ये टेंजेंट आपकी है, ये देखो PB, और ये PB के एंड पॉइंट को हम O से मिलाएं तो ये है एंगल सबटेंड बाय टेंजेंट PB ऑन सेंटर। इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इसको कंक्लूड कैसे करें? तो द एंगल्स सबटेंड बाय बोथ द टेंजेंट्स ऑन सेंटर आर इक्वल। हिंदी में अगर समझे तो दोनों ही टेंजेंट सेंटर पर जितना एंगल भी बनाएंगी वो दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। यहां पर आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। कैसे प्रूव हुई ये थ्योरम? थ्योरम प्रूव हुई कॉन्ग्रुएंसी यूज करके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पोस्टुलेट RHS को यूज करके ये थ्योरम प्रूव हुई। बट हमने क्या कहा था? हमने कहा दो तरह से करेंगे प्रूफ। कहा था कि नहीं कहा था? चलो भाई दूसरी तरह से भी देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो हम अगर इस ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल PAO में देखें तो PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर हमें मिलेगा। अच्छी बात है। और ट्रायंगल PBO में देखें तो यहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा? PO स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर हमें मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों ही इक्वेशंस में PO आ रहा है और PO यानी PO तो कॉमन है। अच्छी बात है। ये देखिए जो AO है और ये जो BO है ये दोनों ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये AO फिगर में देखिए बड़े वाले, और ये BO ये दोनों ही रेडियस है, अभी पीछे बात हुई है, तो यानी ये दोनों तो इक्वल है। अब अगर हम इक्वल इक्वल टर्म्स को एक तरफ ले आए तो हमें मिलेगा PO स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर, और यहां से हमें मिलेगा PO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ही इक्वेशंस के लेफ्ट वाले पार्ट्स यानी PO स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर और PO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर इक्वल है। क्यों? क्योंकि PO तो कॉमन है, PO कॉमन हो गई, अच्छी बात है। और AO और BO ये तो रेडियस है, और इसका मतलब ये हो गया कि इनके लेफ्ट वाले पार्ट्स इक्वल हैं तो राइट वाले पार्ट्स भी इक्वल होंगे। और यहां से हम कंक्लूजन देंगे कि PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो हमें क्या मिलेगा? हम लिखेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ PA इज इक्वल टू PB, और PA इज इक्वल टू PB कहां पर है? ये देखो, ये PA है, ये PB है, यानी द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर कोई दो टेंजेंट्स जो बनेंगी वो दोनों की लेंथ आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। यहां पर थ्योरम 10.2 दोनों ही मेथड से प्रूव होती है। आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर आपको सच में थ्योरम समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।